तो अच्छा उसमें जिस दिन से उनके पास गए थे उसी दिन का आगे की भविष्य उसमें लिखा रहता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से बताए थे कि जैसे हम लोग पूर्व जन्म में किसी तपस्वी का एक जो पेड़ के नीचे तपस्या करते थे तो उनका पेड़ को उनके अनुपस्थिति में काट दिया था। तो उसके चलते हमको श्राप आपके अगले जन्म में कुछ भी नहीं मिलेगा जो भी आपके भाग्य में लिखा था। तो जब हम लोगों ने थोड़ा सा बड़े हुए तो भगवान का सेवा किया, हमारा झुकाव शिव भगवान के तरफ था। तो वो जब फिर मतलब वो तपस्वी उस टाइम में यंग थे, इस श्राप देने के टाइम में। जब उनका ओल्ड एज हो गया तो फिर जब घूम फिर के आए, देखे कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उसी पेड़ में बहुत सारे पक्षियाँ मतलब अपना घोंसला बनाए हैं, उनके बच्चे उसमें हो रहे हैं। तो बोले कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो हम लोगों ने उनसे क्षमा प्रार्थना किए तो उन्होंने फिर बोले कि श्राप तो दे दिया बट उसका जो अवधि है उसको कम कर देंगे, तो उसमें 7-8 साल के बाद आपके बच्चे होंगे बोल के बोले थे। तो उसी हिसाब से ये 8वां साल में ये बच्चे हुए हैं दोनों। और उसमें उसमें उसके हिसाब से गुरुजी कि ये बोले थे कि इनको जब 2 साल हो जाएगा उस टाइम से आपका जो दुख जो भी तकलीफ है वो कमते होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। तो जब इनको 2 साल 2 दिन हुआ था, मैं इधर दरबार में पहले बार आया। अच्छा। और उसके अद्भुत बाद है ना। जी अद्भुत है सर, अद्भुत अद्भुत विद्या गुरु है। जी। इसीलिए ये सनातन धर्म को जो बदनाम करना चाहते हैं ना, जी एक्चुअली वो नहीं समझते हैं एक्चुअली। जी जी बिल्कुल तो इसीलिए बिल्कुल। वो ना एक समझते हुए। संत है, मैं उनको बोलते हुए सुन रहा था कि वो भगवान कुछ नहीं कर सकते रोग में, जी और भोग हैं, भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें, और डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर क्या भोग खत्म कर देगा? बिल्कुल डॉक्टर नहीं। भोग खत्म कर देगा? नहीं कैसी नहीं। बचकानी बातें हैं। जी जी मतलब आपको डॉक्टर यानी भोग है आपको, तो भोग काट नहीं, गुरु नहीं काट पाएगा, ईश्वर नहीं काट सकता। उनका कहना था, उनका कहना था कि डॉक्टर के पास जाइए यानी डॉक्टर भोग काट देगा। कैसा बचकानी बात करते। आप नहीं किसी को ठीक कर सकते, आप खुद अपनी प्रार्थना पूजा से ठीक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना पूजा ही गलत है। आप जिसको इष्ट मानते वो है ही नहीं वहाँ पे, हैं आप दैत्यों की पूजा कर रहे हो बैठ के, तो आपको कष्ट आएंगे आएंगे। जी आप गुरु दूसरों को आरोपित कर रहे हो कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ईश्वर की पूजा कोई ना करो क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। गुरुओं के पास मत जाओ, साधु संतों के पास मत जाओ क्योंकि इससे आप स्वस्थ नहीं होने वाले। ऐसे कोई बोलता है? आपको उसका अनुभव नहीं हो तो आप बोलिए मुझे अनुभव नहीं है, मैं आपको ठीक नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ति नहीं है। जी आप किसी और अच्छे संत के पास जाओ, अच्छे दरबार में जाओ, आप उधर हाजिरी लगाओ, वहाँ अच्छे हो। ये कैसे आप अच्छे होते? आप खड़े खड़े इतने 50 रोग दिखाए आप लोगों के, सब कष्ट कैसे चले गए? जी सारे कष्ट वो कैसे गए? ये सारे भोग के कारण ही तो है। कर्म भोग के कारण स्मृतियाँ बनती हैं, कर्म के कारण स्मृतियाँ बनती हैं, स्मृति के कारण भोग बनता है। ठीक, जी तो स्मृति कट गई तो भोग खत्म हो गया, स्मृति नष्ट हो गई भोग नष्ट हो गया। सीधा सिंपल मामला है। और वो होता है पूर्ण गुरु की उपस्थिति से, कि बाबा उपस्थित है, पूर्ण गुरु हैं, उनकी उपस्थिति से शिव शक्तियाँ, और शिव शक्ति के द्वारा ऐसा होता है। तो आपके पास शिव शक्ति नहीं है तो आप बोल दीजिए मेरे पास शिव शक्ति का मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है तो मैं नहीं कर सकता ऐसा आपको स्वस्थ, आप डॉक्टर के पास जाइए, ऐसा बोलना ठीक है? तो नहीं, वो कुछ नहीं होता, आशीर्वाद से और संतों से, ऐसे बोलने से आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। जी गुरुजी, एक्चुअली साइंस भी सही है, सनातन धर्म भी सही है। साइंस अगर एक पेज है किसी बुक का तो सनातन धर्म पूरा एक किताब है। किताब है, करेक्ट करेक्ट, यही बात सही है। क्योंकि जो कुछ कर रहा है वो उस किताब का एक पन्ना ही है। जी जी। तो सनातन तो कंप्लीट है जी जी है ना? जी तो गुरु जी। हम उसे गलत नहीं ठहराते, हम कहते हैं अपूर्ण है वो। जी गुरुजी, उनको बहुत और आगे जाना है साइंस को। यस, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और गुरुजी उसके हिसाब से इस जन्म में पूर्ण गुरु मिलेंगे उसमें भी लिखा था। अच्छा, और लिखा था? जी 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 उसने लिखा था? जी जी गुरुजी, अच्छा, उसमें कहा गया है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ जुड़े और उन्होंने तो चलिए हम गुरु आपको दीक्ष। बता ही देते हैं। अच्छा, आपको क्यूरियोसिटी है तो बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अघोरी उस व्यक्ति के अंदर था, वो बोल रहा था। जी जी हमने क्या क्लियर कर देते हैं आपको। जी जी। तो ये
तपस्वी, जी अघोरी माने तपस्वी, जी तपस्वी जीवन है ना। ऐसे इसलिए आपको सही से बता पाए हो। और गणना करने के लिए वो आवश्यक है कि दृष्टि, वो सूक्ष्म दृष्टि आवश्यक है। स्थूल दृष्टि से स्थूल देखा जा सकता है और सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म देखा जा सकता है। जी तो जो सूक्ष्म शरीरों में है वही सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्थूल नहीं है। वो स्थूल से तभी देख पाते हैं जब किसी स्थूल व्यक्ति के द्वारा वो देखते हैं, जी गुरुजी, तो सामने स्थूल दिखता है उनको। अदरवाइज उनको स्थूल शरीर नहीं दिखते। सूक्ष्म शरीरधारियों को स्थूल शरीर नहीं दिखते, उन्हें सूक्ष्म शरीर ही आपके दिखते हैं। जो स्थूल शरीर के बहुत नज़दीक रहता है, बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा ही होता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, जी गुरुजी, है ना। जी। और जो कारण शरीर है वो ऊर्जा के रूप में दिखती है, समझ रहे जी। हैं। ऐसे विज्ञान है। जी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। जो आपको मिले वो ठीक मिले थे और सही मिले थे आपको। ऐसे लोगों से रास्ता मिलता है और अंदर एक बोला जाए तो एक विश्वास बनता है, एक ढाढ़स बनता है कि चलो हम आगे ठीक होगा।